हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 18th दिसंबर एंड वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. Consider the following statements regarding Dhruv 64 microprocessor. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 1 गीगाहर्ट्ज 64-बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64-बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वाज डेवलप्ड बाय सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसे सीडैक ने डेवलप किया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। So you have to choose which of the statements given here are correct and the right answer is 1 and 2। यानी ये दोनों factual information हमें ध्रुव 64 microprocessor के बारे में याद रखनी है। Moving on to question 2, who was appointed as the new MD of SBI in December 2025? दिसंबर 2025 में SBI के नए MD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? So especially for the banking exams, I have told you that important positions of MD, CEO, chairpersons, etc. are important. And here the answer is Ravi Ranjan. Moving to question 3, again a statement-based question. Which of the following statements about India's first wildlife safe road are correct? It is located on the Hiran Sindhu stretch of NH45 in Madhya Pradesh. यह मध्य प्रदेश के NH45 के हिरन सिंधु स्ट्रेच पर स्थित है। It passes through a sensitive forest corridor near नौरादेई वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी। यह नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य के पास एक संवेदनशील वन कॉरिडोर से होकर गुजरता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017। यह प्रोजेक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 के तहत लागू किया जा रहा है। तो अगेन यू हैव टू चूज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। And again, the answer is 1 and 2. This project is not being implemented under the National Wildlife Action Plan. Instead, जो हमारा Green Highways Plan है, Green Highways Project है of 2015 का जो हमारा Green Highways Project या plan है, उसके तहत इसको implement किया जा रहा है। Moving on to question 4, which Indian cricketer received ICC Women's Player of Month Award for November 2025? किस भारतीय क्रिकेटर को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इन ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द राइट आंसर हियर इज शिफाली वर्मा। Question number 5 है which country became the world's first to receive UNESCO recognition for its complete national cuisine in December 2025? दिसंबर 2025 में कौन सा देश अपने पूरे राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यानी कि उनका जो क्विजीन है, पूरा नेशनल क्विजीन, उनकी नेशनैलिटी से जो जाना जाता है, उसके लिए उनको यूनेस्को रिकॉग्निशन मिली है। एंड द आंसर इज इटली। सो बेसिकली जो आपका इटालियन क्विजीन है उसको मिली है रिकॉग्निशन। क्वेश्चन 6 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन कम एमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2025? 15 दिसंबर 2025 से कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लॉट्स ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस टुडे। फैक्चुअल क्वेश्चंस को याद रखने का एक ही तरीका है एंड दैट इज रिविजन। एंड हियर द राइट आंसर इज बी साईराम। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द नेम ऑफ autobiography unveiled by Shikhar Dhawan on 14 December 2025 in New Delhi, published by HarperCollins India? शिखर धवन द्वारा 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च की गई और HarperCollins India द्वारा पब्लिश की गई आत्मकथा का नाम क्या है? सो बेसिकली शिखर धवन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम यहाँ पूछा हुआ है एंड द आंसर इज द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। Question 8 है the RBI has permitted HDFC Bank and its group entities to acquire up to what percentage stake in IndusInd Bank? RBI ने HDFC बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों को IndusInd बैंक में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दे दी है? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अगेन जो आपके RBI ग्रेड बी, सेबी ग्रेड बी, नबार्ड एटसेट्रा बैंकिंग रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Here the answer is 9.5%. Moving on to question 9.
Miana Railway Station, which received National Energy Conservation Award 2025, is located in? Miana Railway Station जिसे National Energy Conservation Award 2025 मिला है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 जो है वो किस रेलवे स्टेशन को मिला है? सो आंसर वुड बी मियाना रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ स्थित है? इट इज इन द गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, India plans to strengthen its Antarctic research capacity through METRI-2, a modern all-weather research station in East Antarctica. By which year is this facility expected to be completed? भारत पूर्वी अंटार्कटिका में एक आधुनिक हर मौसम में काम करने वाले रिसर्च स्टेशन मैत्री-2 के जरिए अपनी अंटार्कटिक रिसर्च क्षमता को मजबूत करने की योजना बना रहा है। यह सुविधा किस साल तक पूरी होने की उम्मीद है? सो ऑलरेडी हमारा मैत्री-1 जो है वो तो अंटार्कटिक में स्थित है ही, मैत्री-2 भी हम वहां अब एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी कंप्लीटेड बाय 2032. With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.